बेसिकली ये है कि इसको लगाने के फ़ायदे क्या हैं, इसको लगाने में खर्चा कितना आता है, कितनी जगह चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। हेलो दोस्तों, तो आज हमारे घर में लग रहा है सोलर पैनल। तो ये आ गई है यहाँ पे गाड़ी। यहाँ पे आ गए हैं सोलर पैनल। तो इसको लगने में कम से कम 10-12 दिन लगेंगे। तो अभी तो गाड़ी यहाँ पे पहुंची है, यहाँ पे रख देंगे तो शायद कल वो लोग आ जाएंगे जो सोलर पैनल लगाएंगे। फिर मीटर वाले आएंगे, ऐसे ऐसे करके मतलब हमें 10-12 दिन का टाइम लगेगा। तो पहुंच गए हैं भैया यहाँ पे। और इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं ना, हमें तो लग रहा था छोटी छोटी रहती होगी, पर काफ़ी बड़ी बड़ी है। तो ये हैं 6 प्लेटें और आज है ये दूसरा दिन। तो दूसरे दिन यहाँ देखो कैसे मैं ऊपर ले जा रहे हैं। ये रस्सी की सहायता से ऊपर छत पे पहुंचा दिया है क्योंकि ये बहुत भारी हुई है। और यहाँ पे ये पूरा वो बन गया, सेटअप बन गया है इसका, ये देख रहे हो आप। और इसके ऊपर से लगेगा सोलर पैनल। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में सोलर पैनल लग गया है। तो हो गया है कंप्लीट आज, मतलब हमारा मीटर भी लग गया है, सब कुछ हो गया है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो सब आपको बताएंगे मेरे हस्बैंड। लगा हुआ है ये 3 किलोवाट है और टोटल इसमें लगे हुए 6 पैनल। हेलो पावनी। तो पावनी भी आ गई है डांस क्लास से। तो ये जो हमारा सोलर पैनल लगा हुआ है ये ऑन ग्रिड लगा हुआ है। इससे पहले लगते थे ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब है कि आपको एनर्जी को स्टोर करना है बैटरी में और उसके बाद अपने यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये अब ऑन ग्रिड सिस्टम आ गया। इसका मतलब है कि एनर्जी जो बनेगी उसको आप जितना यूज़ करोगे वो ठीक है, और जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होगी वो आप ग्रिड में भेज सकते हो। उसका फ़ायदा ये है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होगी उसका आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो उधर भी देखिए, तो ये है ऑन ग्रिड सिस्टम। सोलर पैनल तो आपको पता है कि क्या है। सोलर पैनल तो आप समझ गए, और ये आपको बहुत जनरल मतलब सबको पता ही है सोलर पैनल क्या है। बेसिकली ये है कि इसको लगाने के फ़ायदे क्या हैं, इसको लगाने में खर्चा कितना आता है, कितनी जगह चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो इसको लगाने में सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जैसे आपको पता है कि बिल तो रोज़ चार्जेस बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप ये लगा लोगे तो कम से कम यूपीसीएल के साथ आपका 25 साल का लगभग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो बिजली है वो आप यूज़ करोगे, जितनी एक्स्ट्रा हो यूपीसीएल आपको पे करेगी। अगर नहीं है तो आपका बिल जीरो होगा, एक्स्ट्रा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये तो इसके फ़ायदे हो गए। दूसरा फ़ायदा ये कि ग्रीन एनर्जी में आता है, इन्वायरमेंट सेवर है ना। तो दूसरा फ़ायदा ये है, और इसके ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब अब नेक्स्ट आता है कि इसमें खर्चे कितना है। खर्चा तो इसमें वैसे बहुत है, 3 किलोवाट का लगभग 2 लाख रुपये का खर्चा है। लेकिन यह है कि अभी जो आपको पता है कि मोदी जी ने अभी सोलर प्लांट को बहुत अभी इंकरेज कर रहे हैं काफ़ी। तो उनका अभी आपने सुना होगा कि वो लगभग 1 करोड़ घरों में, तो उसी योजना के अंतर्गत है ये। इसमें जो है 85,000 लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, और लगभग 35 या 40 के आसपास आपको जो है या 50 एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है, इतना आपको स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो उसके बाद तो ये फ़ायदे का सौदा ही है। तो हमने मेरी जो कैलकुलेशन थी और मेरा जो बिल था उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन करी है कि लगभग 4 साल में ये मेरे को फ्री हो जाएगा। तो 4 साल के बाद अगले 20 साल तक या 21 साल तक मेरे को ये जो है केवल देगा, मतलब मेरी इसकी कॉस्ट निकल जाएगी जितना इसमें खर्चा हुआ है। इसमें क्या है कि इसको लगाने के लिए आप देखोगे ये तो इसमें जो ये अर्थिंग है वो है, यहाँ से ये अर्थिंग केबल लगी हुई है जो ग्राउंडेड हो गई है ना। दूसरा यहाँ से लगी हुई है, यहाँ से नीचे, और यहाँ नीचे पे ये अर्थिंग की वायर जा रही है। ये अर्थिंग जो है वो आपको पता है कि ग्राउंडेड हो गई है, 4-5 फीट नीचे किया है। इसका सिस्टम जो है ये GI है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है। तो ये लाइट वेट होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ये, है ना। और दूसरा क्या है, इसकी जो एनर्जी है वो सीधा जाती है इन्वर्टर में। इन्वर्टर का मतलब है कि ये जो डायरेक्ट
डीसी है, डायरेक्ट करंट जो है वो एसी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद हमारे घरों के यूज़ के लिए हो जाता है। मीटर से हमारे पास आती है और जो एक्स्ट्रा है वो यूपीसीएल में भेज देता है। तो एक इन्वर्टर का मतलब है कि जो आपको बिजली को डीसी को एसी में बदल देता है, वो इन्वर्टर लगा हुआ है। दूसरा, ये लगने के बाद ये सब आपकी जो एजेंसी है वो लगाएगी, उसके बाद यूपीसीएल आपके घर पे आएगा और एक अपना मीटर लेके आएगा। वो मीटर आपके जो घरों में जो मीटर है उससे थोड़ा सा अलग होगा, वो मीटर लगाएगा। तो वो मीटर हमारा लग चुका है। जब वो मीटर लगता है तो फिर आपका ये चालू हो जाता है। तो इसको लगने में सब मतलब कंप्लीट होने में स्ट्रक्चर से और आज हमारे चालू हो गया, इसको लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, 15-16 दिन हो गए। तो अब हमारा ये स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए एक ऐप वगैरह है, वो मैं सब आपको बता दूंगा। ये लग रहे हैं 3 किलोवाट से और 10 किलोवाट तक, मतलब घरों में 4 किलोवाट या 5 किलोवाट तक लोग लगाते हैं और बहुत बड़ा घर है तो 10 किलोवाट। लेकिन सब्सिडी सब्सिडी जितनी अभी मिल रही है आपको 3 किलोवाट में, उतनी ही आपको आगे के 10 किलोवाट तक सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, तो इसलिए हमने मिनिमम लगाया 3 किलोवाट का लगाया। 3 किलोवाट मीनिंग ये 3 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। तो आपके घर का कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो आप एक बार अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी यूनिट आपकी कंज्यूम हो रही है। उस हिसाब से आप लगा सकते हो। 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, इसका डबल कर दोगे 6 किलोवाट। हाँ, साइज़ की बात देखें तो इसमें लगभग 16 बाई 20 का एक स्पेस चाहिए। इसको लगाने के लिए लगभग 16 फीट बाई 20 फीट का एक स्पेस चाहिए। छत में साउथ फेसिंग होना चाहिए। साउथ फेसिंग ये लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको देखना पड़ेगा कि साउथ फेसिंग में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह, कोई बड़ी बिल्डिंग वगैरह है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि फिर उस कंडीशन में या तो आपको हाइट बढ़ानी पड़ेगी या आपको उसके कुछ और तरीके निकालने पड़ेंगे, वो आपको कंपनी आपको बता देगी। थैंक यू।